हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी जो स्टडी है आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे। हम लोग दिल्ली पुलिस एचसीएम की फिजिकल के रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता है बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल कंप्लीट हुआ है और उसमें क्या क्या था बीएसएफ वाले फिजिकल में और इसमें दिल्ली पुलिस एचसीएम वाले फिजिकल में क्या क्या रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलते रहेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम के फिजिकल के रिगार्डिंग। छोटा सा सेशन रहेगा और सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज यहाँ समझ लीजिए, और दिल्ली पुलिस एचसीएम का जो आपकी वैकेंसी रहेगी 12th बेस्ड रहती है, ये आप सभी जानते हो अच्छे से। ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ 12वीं क्वालिफाई होना चाहिए और साथ में आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए। दोनों की नहीं, मतलब एक टाइपिंग आनी चाहिए, या तो आप इंग्लिश में करोगे या फिर हिंदी में करोगे। ठीक है, चलिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये आपका कह सकते हैं सीबीटी एग्जाम का पैटर्न रहता है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और जिसको यहाँ देखोगे 100 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, क्वालिफाई होता है, जस्ट टाइपिंग के इसमें मार्क्स एड ऑन होते हैं 125। कुल मिलाकर आपको देख रहा जाए तो टोटल आपका 125 में से कट ऑफ बनता है यहाँ पर। ठीक है, 125 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। यहाँ पर 90 मिनट का समय मिलता है आपको। ये सीबीटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1/2 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका पीएसटी हो जाता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर सीएफटी होता है। सीएफटी के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा सेशन लेकर आऊंगा अभी थोड़ी देर में आपके लिए। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ये आपके कंप्यूटर के, जिसमें आप देखोगे फंडामेंटल कंप्यूटर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बात करेंगे हम लोग फिजिकल के बारे में, जो कि आज हमारा ये जो सेशन है आपका फिजिकल से रिलेटेड है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, कितनी है, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप लोग इस भर्ती को कह सकते हैं फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना, हाइट के साथ साथ अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 वर्ष है और यूआर कैटेगरी में आते हो, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आप यहाँ पर जो है इस फॉर्म को डाल सकते हो। ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट रहती है, एससी एसटी 5 साल की छूट रहती है। बट यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए फिजिकल में कोई छूट नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एसटी कैंडिडेट और आपका ये जो एरिया रहता है, कह सकते हैं ये रहेंगे आपके कह सकते हैं गढ़वाली है, कुमायूं है, गोरखा है, डोगरा है, मराठा, ये सब दे रखा है। जो हिली एरिया होता है उनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट और दे रखी है, मतलब इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर चल जाएगी। ये मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे फीमेल के बारे में। बेसिकली देखा जाए यहाँ पर मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट होती है, यानी कि जो बॉयज होते हैं उनकी 78 से लेकर 82 आपकी, यानी 4 से 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव होना कंपलसरी है यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे फीमेल की हाइट से रिलेटेड। फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये वाले एरिया के लिए यहाँ पर इन्होंने 5 सेंटीमीटर की और छूट दे रखी है, यानी इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। हाइट वगैरह होगी, उसके बाद आप देखोगे यानी पीएचडी वगैरह होने के बाद फिर आपका फिजिकल ग्राउंड में ले जाया जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर, इस पर मत जाइए, अप टू 30 ईयर्स ये बोला है, 35 ये उनके लिए रहेगा, जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं उनके लिए। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर जो कह सकते हैं 25 साल मैक्सिमम उम्र है और यूआर कैंडिडेट की, और 28 साल किसकी, ओबीसी वाले कैंडिडेट की। इसके अलावा आप देखोगे 30 ईयर्स किसकी होती है भाई, एससी और एसटी कैंडिडेट की, ये यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इनसे पहले पहले आप देखोगे यहाँ पर कितना 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करना होगा। बाकी ये एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, ये 30 से 40 के बीच में, बस 30 तक ही है मैक्सिमम यहाँ पर। तो आपको कुल मिलाकर ये 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। हालांकि ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है और हाई जंप करनी है आपको 3.5 फीट। ये बॉयज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर फीमेल से रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया कितना है, यहाँ पर वही है, 800 मीटर की रनिंग है, 5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी और 9 फीट आपको लॉन्ग जंप है, हाई जंप आपको 3 फीट करना पड़ेगा। बाकी का ये सब एक्स सर्विसमैन वगैरह इन सब के लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग आगे फिजिकल से रिलेटेड। जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका ये जो रहेगा, हाँ एक चीज और याद रखना, आपका प्रोसेस क्या रहता है। प्रोसेस बेसिकली देखा जाए तो पहले सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होने के बाद फिर आपका
फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद फिर आपका CFT होगा। CFT क्या होता है वो मैं अभी बता दूंगा आपके लिए, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा CBT एग्जाम, पीईटी में क्या क्या होता है वो सारी चीजें। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होता है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये 25 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पर 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। और BSF वगैरह में, CRPF, HCM वगैरह, ये जो पोस्ट होती है यहाँ पर टाइपिंग जस्ट क्वालिफाई होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस HCM में टाइपिंग के लिए मार्क्स एड ऑन होते हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स आपके एड ऑन होंगे, लेकिन ये 25 मार्क्स आपके स्पीड के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पर अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 30 वर्ड पर मिनट आ रही है, ठीक है, 30 WPM आ रही है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। उसी तरीके से ये बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपकी 50 प्लस स्पीड आ रही है, WPM आ रही है, तो आपको यहाँ पर 25 आउट ऑफ 25 मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। ये इतना रहता है, तो मिनिमम तो इतना लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं। अगर हिंदी हिंदी की बात करेंगे तो इसको 25 कर दीजिए बस, ठीक है। तो ये आपका 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट रहता है। बाकी ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर आपका CFT होता है। CFT में बेसिकली देखा जाए तो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं अभी इसके लिए छोटा सा एक सेशन लेकर आऊँगा, अलग से बताना इसके लिए जरूरी रहे, ठीक रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये आपका फिजिकल में ये सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये रहेगा यहाँ पर हाइट वगैरह ये क्या रहती है आपकी, ठीक है। हाइट, लॉन्ग जंप, हाई जंप क्या क्या रहता है वो सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आगे बात करेंगे। अगर आप कह सकते हैं BSF HCM परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा ये पराक्रम बैच है, बहुत छोटा सा बैच है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस हैं, आपको क्लास नोट्स PDF मिलते हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं, जिसने बैच परचेज किया है। और जिसने बैच परचेज नहीं किया है कर लीजिए, अभी समय है, आराम से कर पाओगे। ओनली 199 का ये बैच है, कंप्लीट बैच है अपने आप में, कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग नहीं मिलेगी। हर सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर कवर कराया गया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पहली बार सेशन पर आए हो, चैनल पर आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे, ठीक है। चलिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।